नमस्कार, टीवी9 डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। मेरे साथ दो बेहद ही खास मेहमान डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। एयर कॉमोडोर एसपी सिंह सर मेरे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर संदीप थापर सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज जो हम बात करने वाले हैं वो दरअसल दो चीजें रहने वाली हैं। एक तो ज़ेलेंस्की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, इस पर्सपेक्टिव में हम बात करेंगे ये कितने अहम होने वाले, लेकिन इससे उलट कुछ बड़ा भी हो रहा है। देखिए, अभी तक जिस बात से अमेरिका आनाकानी करता हुआ नजर आया था, फाइटर जेट देने की बात, F-16 बेहद घातकी फाइटर जेट है, उसे देने पर अमेरिका राजी हो गया। अपने पार्टनर के थ्रू यूक्रेन को फाइटर जेट पहुंचाया जाएगा, यानी कि डायरेक्ट ऑफेंस किसके खिलाफ होगा? रूस के खिलाफ। रूस पर बेहद घातक हमलों को अंजाम दिया जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि पुतिन वैसे ही भड़के हुए हर तरफ तबाही ला रहे हैं, और जब उन पर खतरा आएगा तो युद्ध कहां तक चला जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। सिंह सर, मैं पहले बात करूंगा, उसके बाद में आऊंगा जो F-16 फाइटर जेट है। जो मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की और ज़ेलेंस्की की, क्या इस मुलाकात में आपको लगता है कि कोई ऐसा पीस फॉर्मूला निकल सकता है जिसके बाद इस युद्ध का हम दी एंड देख पाएंगे? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से कोई ना कोई पीस फार्मूला जरूर निकलेगा, क्योंकि देखिए पूरे विश्व में इसमें मोदी जी की आवाज़ को सब सुनते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनका डिप्लोमेटिक जेस्चर बहुत बड़ा है। तो ये बात मानी जाती है, दोनों इस समय जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं पुतिन और अमेरिका के बाइडन, वो भी उनकी बात सुनते हैं, यूरोपियन यूनियन उनकी बात सुनता है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ज़ेलेंस्की भी उनकी बात सुनते हैं। तो कोई ना कोई फार्मूला जरूर निकलेगा, और मोदी ने पहले ही कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है। तो जरूर आई एम श्योर जो हिरोशिमा का बैकग्राउंड है, जहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था एक्चुअली तो उस तरह हो सकता है कि एक नया रास्ता निकले। बड़ी उम्मीद है इस बात से मोदी जी से कि शायद इसका कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन थापर सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि पहली दफा ऐसा नहीं हो रहा है जब प्रधानमंत्री एक बार फिर से इस बात की पहल करते हुए नजर आएंगे कि शांति होनी चाहिए। इससे पहले जो बाइडन हो या फिर व्लादिमीर पुतिन, दोनों को बहुत क्लियर कट मैसेज दिया गया कि बातचीत से हल हो सकता है। आज का युग युद्ध का युग नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसका जमीनी स्तर पर कोई खास असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। आज की मुलाकात कितना असर डाले, क्या 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 अलग होगा इस मुलाकात में, जिसके बाद ये पूरी दुनिया उम्मीद करे कि हाँ, शांति हो सकती है इस मुलाकात के बाद? देखिए, ये एक मीटिंग है मोस्ट पावरफुल नेशंस की दुनिया में, रशिया और चाइना को छोड़ के जो नहीं है, बाकी सब हैं। और इसमें अगर कुछ मोदी जी इनिशिएटिव दिखाते हैं और ज़ेलेंस्की को किसी बात पे मनाते हैं, और बातों बातों में अमेरिका को और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को भी मनाते हैं, और कुछ पीस की तरफ बढ़ती है बात, जो मुझे इस टाइम अंदेशा कम लग रहा है क्योंकि रशिया और चाइना नहीं है, अगर बढ़ती है तो मैं समझता हूं मोदी जी की साख पूरे वर्ल्ड में बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि वैसे भी वो, हम हिंदुस्तान न्यूट्रल है, मोदी जी की साख वैसे भी इंटरनेशनल बिल्कुल बिरादरी में काफी अच्छी है, और बढ़ जाएगी, और एक साउथ को रिप्रेजेंट करने वाले सबसे अग्रसर लीडर बन जाएंगे वो। बिल्कुल। अच्छा, देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा कॉन्टेक्स्ट में। सिंह सर, हमने देखा था अभी इसी साल कुछ वक्त पहले अप्रैल में जो यूक्रेन की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भारत आए थे और उस दौरान एक लिफाफा दिया गया था। तो क्या उसमें कुछ ऐसा सीक्रेट मैसेज था कि प्रधानमंत्री मोदी ही कुछ कर सकते हैं, दुनिया में किसी लीडर में वो ताकत, वो शक्ति नहीं है इस युद्ध को रोक पाए? देखिए, अभी तक जो है ज़ेलेंस्की और मोदी जी अभी तक सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस होती रही है, वार्ता होती रही है। तो उनका जो अपने मन की मंशा है, जो अपने मन की बातें हैं, शायद ज़ेलेंस्की ने लिख के भेजे हैं एक हेड ऑफ द स्टेट से दूसरे हेड ऑफ द स्टेट को, जिस पर उनको विश्वास है कि शायद वो कोई रास्ता निकाल पाए। ये मान के चलना पड़ेगा कि ज़ेलेंस्की भी अपने देश में शांति चाहते हैं, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी है कि वो युद्ध को रोक नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है उन्होंने उसमें लिख के दिया वो मैसेज अपने डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर के थ्रू कि आप आइए, G7 में आइए, और हम सब वहाँ मिलेंगे, बैठ के सब नेशन होंगे जो इसमें कर रहे हैं, तो आप उनसे बातचीत करिए और एक जुट कर रोकने का रास्ता निकालिए। तो जरूर ऐसी बात हुई होगी, इसमें कोई खबर सर। लेकिन एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट भी देखने को मिल रहा है। विरोधाभास ये है कि एक तरफ ये दुनिया उम्मीद करी, वेस्ट उम्मीद कर रहा है, ईस्ट उम्मीद कर रहा है कि प्रधानमंत्री कुछ करें, उन्हीं से उम्मीद है, लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, F-16 फाइटर जेट फाइनली वो यूक्रेन को दिए जा रहे हैं। कैसे फिर रुक पाएगा युद्ध, कैसे शांति हो पाएगी? मैंने एल्सवेयर भी कहा था कि अगर कोई हिंदुस्तान के अलावा दो देश रोक सकते हैं इस युद्ध को, तो वो चाइना है जिसकी रशिया सुनता है, पर एक अमेरिका जो कि प्रेशर डाल सकता है। हिंदुस्तान भी एक ऐसा मुल्क है
जिसका रशिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप जी। है, तो रशिया हिंदुस्तान की भी बात सुनता है, क्योंकि वो देखता है कि हम न्यूट्रल हैं। खासकर ऐसी मीटिंग में जहां सारे वेस्टर्न कंट्रीज रशिया और चाइना के अगेंस्ट हैं, एक हिंदुस्तान ही ऐसा है जो रशिया के साथ मित्रता रखता है। तो किसी तरह से मुझे नहीं लगता अमेरिका अभी इंटरेस्टेड है युद्ध रोकने में, जो कि जितनी उसको सहायता दे रहा है यूक्रेन को, मिलिट्री और इकोनॉमिक, उससे नहीं लगता कि वो रोकने में। यानी ये हमने देखा भी है कि कैसे जो अमेरिका का जो सेल्फ इंटरेस्ट है, उसके जो तमाम हथियारों की इंडस्ट्री है वो काफी फल फूल रही है, उसका इंटरेस्ट यही नजर आ रही है यूक्रेन वॉर में। अब ज़ेलेंस्की को समझना होगा कि उसका इंटरेस्ट क्या है, व्लादिमीर पुतिन को समझना होगा कि उनका इंटरेस्ट क्या है, कितना नुकसान हो रहा है, और बात माननी होगी प्रधानमंत्री मोदी की। बिल्कुल सही बात है। इसमें 2 पॉइंट मैं जानता हूँ। सबसे देखिए अमेरिका का अपना सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, वो एक तीर से 2 निशाने कर रहे हैं। पहला, उनके जो सबसे पुराने F-16 जहाज हैं 1980 के दशक के, जिनकी अभी कोई यूटिलिटी नहीं है, तो उसको वो एक डंप की तरह फेंक रहे हैं इस वॉर में, जो यूक्रेन को दे रहे हैं ताकि यूज करें तो पैसा मिलेगा। एक जो जंग है, कबाड़ है उनके पड़ा, उसको दे रहे हैं। दूसरी बात, वो रशिया के अगेंस्ट एक फिर से अपना जो रशिया को वीक करना चाहते हैं, वो अपना निशाना साध है। तो अमेरिका अपने 2 निशाने एक तीर से साध है। इसमें दोनों ही रशिया को भी और ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को भी समझना पड़ेगा कि वो यूएसए के जाल में ना आए और आपस में बैठ के बातचीत करें और इसको रिजॉल्व करें। खबर सर, एक कंक्लूडिंग कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं, देखिए दुश्मन को अगर आप भय दिखाओगे, खौफ दिखाओगे, उसको कमजोर करने की कोशिश करोगे, तो ये भी एक तरीका है कि आप बातचीत की टेबल पर लेकर आओ। ये F-16, ये और मदद करना, कई बिलियन मिलियन डॉलर्स की मदद करना, यूक्रेन को सशक्त करना, ये उसी का तो हिस्सा नहीं कि पुतिन देखिए, सोचिए और आइए बातचीत करने के लिए। देखिए, अगर आपने दुश्मन मुल्क को बार्गेनिंग टेबल पे लाना है, पीस टॉक्स पे लाना है, तो पहले उसको मिलिटरीली इतना दबाना पड़ेगा, उतना हराना पड़ेगा, इतना पुश करना पड़ेगा कि वो मजबूर होकर बार्गेनिंग टेबल और पीस टॉक्स पे आए। अगर उसको आप अपर हैंड देंगे, जब तक उसका अपर हैंड है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है पीस टॉक्स में आने पर। तो इसीलिए अमेरिका कोशिश कर रहा है कि रशिया को जितना वीक किया जा सके यूक्रेन को सपोर्ट करके, ताकि किसी ना किसी तरह रशिया बार्गेनिंग टेबल पे आए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, सबकी नजर है और सभी यही चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो, क्योंकि हम जानते हैं ये जो युग है, ये जो दौर है, वो युद्ध का नहीं, पूरी दुनिया इसका दंश झेल रही है। ऊर्जा, खाद्य संकट, बहुत कुछ हो रहा है, मानवाधिकारों का कैसे हनन हो रहा है वॉर जोन में, ये भी हम देख रहे हैं। तो खत्म होना चाहिए, सबकी आवाज आई है। प्रधानमंत्री मोदी आज यही मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं। जापान में क्या असर होगा, कितना वेस्ट मानता है, कितना रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन मानते हैं, ये इस पर भी सबकी नजर होगी। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।